कि बार बार कह रहे थे कि आप हम लोग को बहाली निकालिए, नहीं तो हम लोग का एज खत्म हो जाए। आज वही हुआ, ना तो हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी गई है और ना एज में छूट दी जा रही है। तो हम लोग का 10 सालों से तो एज बैठल नहीं रहेगा। 10 साल में तो स्वाभाविक है कि एज खत्म होना है ना। यदि एनडीए सरकार बोल रही है कि नौकरी देने का काम करते हैं, तो आप नौकरी देने का काम नहीं, आप नौकरी छीनने का काम किए हैं। और शिक्षा विभाग का 19 जनवरी को लेटर जारी करके आप नहीं देना, ये नौकरी छीनने का काम हुआ। ब्यूरोक्रेट ऐसा लेटर जारी करते हैं कि बातों को दबाया जाता है। आंदोलन नहीं किया हम लोग का। हाँ, लगता है अंग्रेजी शासन में जी रहे हैं, लगता है अंग्रेजी शासन में जी रहे हैं हम लोग। अब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अब घर कहाँ जाएंगे? इसी के पास बैठल रहेंगे भूखल प्यासल, और क्या करें? बताइए, भूखे प्यासे तो और क्या करेंगे? घर में जाके तो चिप झाल बजावेंगे क्या? 10 साल के बाद वैकेंसी निकाला तो बाढ़ ला दिया, तो बाढ़, उस बाढ़ में हम हाथ नहीं धो सकते हैं। मेरा पास अगर योग्यता होगा तो हम लेंगे, नहीं मेरा पास योग्यता नहीं होगा तो नहीं लेंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई थर्ड फेज का जो है परीक्षा का फॉर्म भरा रहा है। आपको बता दें कि मार्च महीने में बीपीएससी 3 का जो है परीक्षा होने को है, लेकिन उससे पहले तमाम अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान पहुंचे हैं और इनका सीधे तौर पे कहना है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए, स्टेट अपियरिंग को मौका दिया जाए। क्योंकि अगर बात की जाए तो अगस्त में जो एग्जाम होने थे वो मार्च में कराया जा रहा है। सरकार अपने लाभ के वजह से मार्च में करा रही है, तो फिर स्टेट अपियरिंग को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है? इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ महिलाएं हैं, उन्हीं से जानते क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग पटना। मेरा मामला है कि हम 13-14 सेशन के स्टूडेंट रहे और बीच में सरकार को मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जो हम दिखा रहे हैं कि बार बार कह रहे थे कि आप हम लोग को बहाली निकालिए, नहीं तो हम लोग का एज खत्म हो जाए। आज वही हुआ और मेरा सब्जेक्ट होम साइंस था। स्टेट माने 19 में नहीं लिया गया, एक बार 23 में ले लिया गया और एक सप्ताह के में फॉर्म भरा के एग्जाम हो गया। तो 150 में मेरी 87 नंबर आया और उसके बाद हम बीपीएससी में बैठे। बीपीएससी पास कर गए 4 नंबर के कारण हम माने हाई कट ऑफ चल जाने के 4 नंबर से हम छट गए। ना तो हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी गई है और ना एज में छूट दी जा रही है। तो हम लोग का 10 सालों से तो एज बैठल नहीं रहेगा। 10 साल में तो स्वाभाविक है कि एज खत्म होना है ना, और मेरा खत्म हो गया है। अब हम क्या करें, कहाँ जाए? मेरी बात सरकार सुन नहीं रही। आज लास्ट डेट है फॉर्म भराने का। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ना सब सप्लीमेंट्री मिला और ना एज में छूट है। तो माने रोटी दे के इधर रोटी छीनने वाला बात हो गया। इन लोगों की कथनियों करने में फर्क होता है, कहते कुछ और करते कुछ, और किसके बात पर हम विश्वास करें? पहले आप लोग का स्टेट का एग्जाम जो हुआ 2023 में, वो 1 महीने के भीतर में सारा प्रक्रिया हो गया। जी। और अब 4 महीने हो गए हैं। आप लोग का बार बार एडमिट कार्ड, डमी एडमिट कार्ड आ रहा है, डमी एडमिट कार्ड आ रहा है। दूसरी बार थर्ड फेज का परीक्षा भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा अब मार्च महीने में। एज रिलैक्सेशन देने में प्रॉब्लम क्या है? जब ये स्टेट का एग्जाम आप लोग कई सालों बाद आप कंडक्ट कराए तो एज रिलैक्सेशन। हम तो यह कर रहे हैं कि 18 सालों से नीतीश सरकार ही थी और इनके पास जब इतना सीट था तो हर साले 2000, 4000, 10,000 का अगर बहाली लेते जाते तो हम लोग का एज खत्म नहीं होता और हम लोग अपना जॉब लेते। हम महिलाओं के साथ क्या समस्या होती है उनको पता नहीं। बच्चा, परिवार सब कुछ देखते हुए एक सपना लेके जी रहेगा। उनको तो कहेंगे कि झूठों के लोग नारा लगाते कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही है उनका नारा। आज हम बहन लोग, बेटी लोग उनसे अपनी हक मांग रहे हैं, लेकिन वो मेरी हक को दे नहीं रहे हैं। और 4 नंबर से अगर कट ऑफ हाई चला गया, मेरा छूट गया, तो इसमें मेरी क्या गलती? उन्होंने जितना कट ऑफ रखा उतना हमने क्वालिफाइड कर दिया है, तो उन्होंने सीट बचाकर हम लोग का सब्जेक्ट में 1700 सीट था। हम कहेंगे यदि एनडीए सरकार बोल रही है कि नौकरी देने का काम करते हैं, तो आप नौकरी देने का काम नहीं, आप नौकरी छीनने का काम किए हैं। आप इसीलिए नौकरी छीनने का काम किए रहे हैं। टीआरई 2 में बीसी वेलफेयर का आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए, जारी किए और शिक्षा विभाग का 19 जनवरी को लेटर जारी करके आप नहीं देना, ये नौकरी छीनने का काम हुआ। और उधर से आप एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे टीआरई 3 में, तो ये तो हम लोग महा धोखा हुआ। पहले तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए और एज रिलैक्सेशन नहीं दिए, इसका मतलब आप तो हम लोग के साथ महा धोखा किए। आप नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं, नौकरी देने का काम नहीं, नौकरी को छीनने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए कर रहे हैं, ये लगता ही नहीं है यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री के हाथ में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल
और ब्यूरोक्रेट के हाथ में होती है। लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के हाथ में, शिक्षा मंत्री के हाथ में नहीं है। यहाँ पे राज्य कार्यपालिका का सारा पावर ब्यूरोक्रेट के हाथ में है। ब्यूरोक्रेट ऐसा लेटर जारी करते हैं कि बातों को दबाया जाता है, आंदोलन नहीं किया। हम लोग का हाँ लगता है अंग्रेजी शासन में जी रहे हैं, लगता है अंग्रेजी शासन में जी रहे हैं। हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, भाषा की अर्हता समाप्त कर दी गई। अतुल प्रसाद सर बोले थे यह सप्लीमेंट्री वैकेंसी है। यदि ये सप्लीमेंट्री वैकेंसी है तो हम लोग को ओवर एज का रिलैक्सेशन दिया जाए, ओवर एज में एज रिलैक्सेशन दिया जाए। कम से कम जो रेशियो अटेम्प्ट का है उसके रेशियो में भी तो दिया जाए, वो भी नहीं दे रहे हैं ना। टीआरई 3 में एकाएक एकदम बंद कर दिया रिलैक्सेशन। लगता ही नहीं है कोई लोकतंत्र बचा हुआ है हमारे राज्य में। हमारा राज्य में एक भी लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है। लगातार आप लोग भटक रहे हैं एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर के, स्टेट अपियरिंग को मौका देने को लेकर के, क्या कहेंगे? ये सर हम तो बहुत सरकार से ही गुहार कर रहे हैं कि सर एज रिलैक्सेशन दिया जाए और स्टेट वाले को मौका दिया जाए, ताकि हम लोग भी एग्जाम में बैठे और सफल होकर एक अच्छे टीचर बने। नहीं तो सर हम लोग को एज भी नहीं है कि हम किसी चीज में अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करें सर, हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी। 10 साल की छूट हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि हमने 12 और 13 का जो बच्चा है जिसका एज चला गया 10 साल तक इन्होंने कोई माने बहाली निकाली ही नहीं ली। हाँ, तो उसके बाद हम लोग का तो एज खत्म होना स्वाभाविक बात है। 2019 में हुआ है, 19 में भी हुआ तो हम लोग का सब्जेक्ट नहीं बचे इसमें। मैं हम लोग का बस यही डिमांड है, एज में हम लोग को छूट दिया जाए। यस यस, ये हम लोग का 10 साल तमाम जो है यूथ सिर्फ एज में रिलेशनशिप मिल जाए, सब लड़का का प्रॉब्लम हल हो जाए। अपियरिंग को भी मौका दिया, हाँ उसको भी मौका मिल जाए। लेकिन एज रिलेशन बीपीएससी में सिर्फ एक बार मौका हमको मिला, अगर नहीं मिलेगा तो अब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अब घर कहाँ जाएंगे? इसी के पास बैठल रहेंगे भूखल प्यासल, और क्या करें? बताइए, भूखे प्यासे तो और क्या करेंगे? घर में जाके तो चिप झाल बजावेंगे। सिस्टम के लापरवाही की वजह से। अच्छा तो हम उसका क्या, मेरा दोष है? अच्छा सर बताइए, अच्छा मेरा दोष है क्या? 10 साल के बाद वैकेंसी निकाला तो बाढ़ ला दिया, तो बाढ़, उस बाढ़ में हम हाथ नहीं धो सकते हैं। मेरा पास अगर योग्यता होगा तो हम लेंगे, नहीं मेरा पास योग्यता नहीं होगा तो नहीं लेंगे। अब हम उनसे अब रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा डेट आज लास्ट है, कम से कम 5 दिन बढ़ा के और सबको मौका दे दिया जाए, हम लोग खुश हो जाएंगे और धन्यवाद करेंगे सरकार को। चलिए, तो ये थे तमाम अभ्यर्थी जिनका सीधे तौर पे कहना है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाए, क्योंकि अगर बात की जाए तो 2012 के बाद जो है स्टेट का कोई परीक्षा नहीं हुआ। अगर रेगुलर वे में परीक्षा हुआ करता तो आज हम लोग को ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अगर बिहार सरकार एज रिलैक्सेशन नहीं देती है तो ये हम लोग के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती होगी और इसका परिणाम जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो सरकार अपनी लापरवाहियों का नतीजा जो है हम लोग पर क्यों थोपना चाहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।